अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ साइंस वर्सेस रिलीजन। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि साइंस और रिलीजन को तकरीबन एक जैसे मान लेते हैं। बहुत से लोग तो एथीज़्म के पास मेनली एथीस्ट बन जाते हैं बिकॉज वो कुछ समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा है मामला सराउंडिंग में। वो साइंस को इतना बिलीव कर लेते हैं कि वो रिलीजन को भूल जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं ये सब स्टार्टिंग कैसे। तो साइंस इज़ बेसिकली जस्ट अ स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है ना। वी नो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइंस। वी नो मोस्टली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी लिविंग पर्सपेक्टिव को स्टडी करता है, फिजिक्स नेचर को स्टडी करता है, केमिस्ट्री केमिकल्स को स्टडी करता है। बट अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखें तो हम उसके टुकड़े कर करके पढ़ रहे हैं। कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसके टुकड़े कर रहे हैं, तो वो साइंस है। वो क्या है? साइंस है। पर रिलीजन क्या है? स्टडी ऑफ सोल। इट्स नॉट अ स्टडी ऑफ मैटर। what you are studying is just studying a matter, ठीक है ना, that belongs to science, but religion is a study of soul। जो हमें चीज़ें बताई गई हैं वो हमें इसलिए बताई गई हैं। बहुत से लोग पूछते हैं भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, तो मैं अभी इतनी नॉलेज नहीं है बिकॉज ये सोल से रिलेटेड है, ठीक है ना। कानों में पानी डालते हैं, वजू करते हैं, नाक में डालते हैं, मुंह से कुल्ली करते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे मत जानो, बट ये चीज़ बताई गई है क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। हर चीज़ का आंसर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू हुई डेमोक्रेटस से। डेमोक्रेटस ने कहा जो भी सराउंडिंग में है आपके वो कुछ नहीं है, वो सबसे छोटी यूनिट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो क्या है? बेसिकली एटम है, ठीक है ना। एटम को आप और काट नहीं सकते। बेसिकली सबसे छोटा क्या है, इन्होंने कह दिया जो कुछ सराउंडिंग में है वो क्या है? एटम, ठीक है ना। उसके बाद सॉक्रेट्स आए। सॉक्रेट ने कहा नहीं, सिर्फ एटम नहीं है सराउंडिंग में, ठीक है ना। उनका डुअलिस्टिक अप्रोच था। उन्होंने कहा नहीं भाई, एक सोल चीज़ है जो कि फॉर्म दे रही है मैटर को, ठीक ना। तो उन्होंने बताया एक सोल है और एक मैटर है। मैटर के अंदर क्या है? सोल, दैट इज़ द लिविंग फोर्स, ठीक है ना, जो कि मरने के बाद वो मैटर से निकलती है और लौट जाती है जहाँ से वो आई है, ठीक है ना। तो इनका डुअलिस्टिक अप्रोच था। तो ये थोड़ी सी बात आगे बढ़ी। थर्ड पे आया रीने डेस्क्रेट्स। रीने डेस्क्रेट्स ने कहा भाई आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब तक माइंड, अब तक बॉडी और मेरी सोल की बात हो गई। अब नई चीज़ आई, दैट इज़ द माइंड, दैट इज़ आई एम, ठीक है। तो इन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है मेनली माइंड की, ठीक है ना। आगे जितने काम हुए वो माइंड से रिलेटेड हुए। माइंड जितनी जितनी चीज़ों को देख पाया, जितनी जितनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाया, जितनी जितनी चीज़ों को तोड़ पाया, बस वही रियलिटी पता चली। बट माइंड इज़ नॉट जस्ट अ रियलिटी, रियलिटी इज़ सोल, ठीक है ना। सो रिलीजन जो बताती है वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, सोल के कॉन्सेप्ट को बताती है कि आप सोल को कैसे एनर्जाइज करो। सोल के बारे में आपको नॉलेज देती है, ठीक है ना। एक ज़ाहिरी इल्म हो गया, एक बातिनी इल्म हो गया। ज़ाहिरी इल्म हो गया बेसिकली बस हाथ पैर और जो है बाहर की तरफ। एक जो बातिनी इल्म है वो रिलेटेड जो है वो रूह से है, ठीक है ना। सो हम आप सब जानते हैं कि बिग बैंग एक साइंस का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद जस्ट एक एक्सप्लोडेड हुआ कुन, ठीक है ना। और वो डिफरेंट फॉर्म्स बन गई, जैसे कहा जाता है 6 तजल्लियाँ पड़ी, 6 डिफरेंट लाइट्स पड़ी, जिसकी वजह से क्या है ये पूरा यूनिवर्स जो हुआ बेसिकली क्रिएटेड हो गया। तो बिग बैंग वो साइंस के पर्सपेक्टिव से कहते हैं, हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि भाई कोई नहीं था सिवाय खुदा को, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं था सिवाय खुदा के। देन उसने डिफरेंट चीज़ें बनाई। उसने एक चीज़ थी, उसने क्या किया, वहाँ से उसने डिफरेंट चीज़ें बनाई। उसने मलाइक बनाए, उसने डिफरेंट रूह बनाई, सब बनाया, ठीक है ना। अब आप इस चीज़ को समझिए, उसने 6 लाइट से अपने तजल्लियों से पूरा क्रिएशन कर दिया, ठीक है ना। बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? यहाँ, ठीक है ना। तो बॉडी कंटेन सोल्स, एंड सोल्स जब कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिलोंग्स टू गॉड, आवर सोल्स बिलोंग्स टू गॉड। मतलब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ जब तजल्ली पड़ी थी तो सोल्स क्रिएट हुई थी, ठीक है ना। अब सोल्स क्या है, दोबारा लौटेगी कहाँ? जहाँ से आई है। यही तो रिलीजन है भाई। सोल है, मैटर के अंदर है, मैटर के थ्रू वो अपना काम करती है, ठीक है ना। फिर वो असल में लौट जाती है कहाँ? जहाँ से वो आई है। ये था रिलीजन अप्रोच। मैटेरियलिस्टिक अप्रोच ओनली मेनली फिनोमेना पे बात करता है, जैसे कि सेल है, सेल सिग्नलिंग है। सेल सिग्नलिंग कहाँ चेंज की जा सकती है, क्या टारगेट किया जा सकता है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा माइंड एक महदूद है, हम जानते हैं। अब वहीं अर्थ, अगर गैलेक्सी की बात करें तो कुछ भी नहीं है, कि स्पॉट के बराबर है। तो
माइंड सिर्फ उतना ही जान पाता है जितना उसने देखा हो थ्रू सेंसेस या सुना हो, इससे ज़्यादा हम नहीं जान सकते। बट जिन्होंने जाना है उन्होंने बताया कि भाई सोल्स को एनर्जाइज किया जाता है, सोल्स की भी जर्नीज़ होती हैं, ठीक है ना, और सोल्स ही अल्लाह तक पहुंचाने का ज़रिया है। बॉडी तो ग्रेव में चली जाती है। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक रियलिटी वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब अल्लाह कहता है सब हमदो सना कर रहा है, तो यानी कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है ना, वाइब्रेट कर रही है सर्टेन फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द हमद फ्रीक्वेंसी। वो जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वाइब्रेशन कर रही है, दैट इज़ द हमद ऑफ गॉड। ऐसे ही स्टडी ऑफ सोल बेसिकली मेड अप ऑफ, मेनली हमारे सोल का नेचर क्या है, इट्स मेड अप ऑफ लाइट। कहते हैं ना, अल्लाह ने कहा मैंने जो दुनिया बनाई वो नूर से बनाई है। तो जो नेचर है हमारा वो बेसिकली क्या है, हमारे सोल का नेचर, दैट इज़ लाइट। जब भी कहा जा सकता है, इसे काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। सोल के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना, मरती नहीं है। बॉडी तो मरेगी, सोल नहीं मरती। क्यों? इसी वजह से, नेचर ऑफ लाइट। अब ये मैनिफेस्ट कैसे करती है, ठीक है ना, तो जब हम जिक्र करते हैं, ठीक है ना, साउंड और खुदा के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, रहमान, अर्रहीम, करीम, हज़ारों मैनिफेस्टेशन। जब हम जिक्र करते हैं तो ये जो लाइट है वो मैनिफेस्ट करती है साउंड के थ्रू, यानी कि साउंड के थ्रू इस रूह को जो है ताकत मिलती है, वाइटलाइज किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है। अगर आप सुबह सुबह उठते हो, ठीक है ना, सबसे पहले आपने सोचा अगर कोई एक एनर्जेटिक सॉन्ग सुनो, यू फील एनर्जाइज, ठीक है ना, आफ्टर लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। वाई वॉज द रीज़न? उससे पहले तो आप बिल्कुल डर डर से थे। ऐसा क्या हुआ ये आपने एक एनर्जी महसूस की? यही रीज़न था जब ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती जब आए इंडिया में, तो उन्होंने देखा यहाँ म्यूज़िक कल्चर बहुत है, म्यूज़िक कल्चर यहाँ बहुत है, और दिन रात यहाँ लोग भजन करते हैं और इससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो उन्होंने वहीं से जो है कव्वालियों का ट्रेंड निकाला, और कव्वालियों के ट्रेंड में बेसिकली उन्होंने खुदा के लिए प्रेज़ जो करते हैं वो कव्वालियों के थ्रू किया गया, ठीक है ना, महबूब को मनाया गया बेसिकली। गाने से एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, एक गाने से जो है जो कहते हैं एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इंसान का, वो एक्सप्रेस कर जाता है बहुत चीज़ें, ठीक है ना, धमक, वाइब्रेशन। तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है। अब आप गाना सुन लीजिए, इट अफेक्ट्स योर सोल एज वेल इट अफेक्ट्स योर हार्ट। क्योंकि साउंड क्या है, जब कोई कुरान पढ़ता है या कोई तिलावत करता है, अगर इस तिलावत से आपकी सोल और आपके दिल को सुकून पहुंच रहा है, तो जो भी आप साउंड सुनते हो उससे भी क्या पड़ेगा, आपके रूह को, उस आपकी जो लाइट है बिल्ली उस पर असर पड़ेगा, और आपके हार्ट पे भी क्या है, उसका असर पड़ेगा। यही तो है, मेरी तिलावत कुरान सुनते हैं आप, या कोई भी चीज़ रिसाइट करते हैं वो सुनते हैं, तो उसका असर पड़ता है हार्ट पे, सोल पे। तो there are different frequency, you are tuned at different frequency after listening to that things, ठीक है ना। सो रिलीजन बेसिकली इस सोल पे काम करता है, और सोल जैसे आप रहमान और रहीम, एक रहमान की सिफात ले लीजिए, रहीम की सिफात ले लीजिए, किसी कंजूस आदमी को पकड़ी, उसे ये जिक्र दे दीजिए, अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, उससे के 30 महीने करो, उसकी सारी कंजूसी तो 100% चली जाएगी, क्योंकि आप जो आपने पढ़ा है वो मैनिफेस्ट करेगा, साउंड मैनिफेस्ट करेगी, क्योंकि यही नेचर है लाइट का। लाइट में नूर जो है मैनिफेस्ट करता है साउंड के थ्रू। साउंड आप देंगे, जब भी तो जिक्र की अहमियत बताइए कि जिक्र करो तो मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है रिलीजन का और साइंस का। तो साइंस बहुत सारे लोग पढ़ के बहुत ज़्यादा एथीज़्म हो जाते हैं, पर एथीज़्म तो एक वाहियात चीज़ है, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते हो। आप सिर्फ आप चाहते हो कि आप ऑब्जर्विंग फिनोमेना आप देख रहे हो, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है, जस्ट कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ें, ठीक है ना। तो सिर्फ आप माइंड के थ्रू नहीं देख सकते हो, ठीक है ना, माइंड के पीछे भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो साइंस ने काफ़ी चीज़ें मदद की हैं, ठीक है ना, कि रिलीजन को काफ़ी ओपन किया है साइंस ने। जैसे आइंस्टाइन ने कहा है कि साइंस क्या है, आँख देती है, नज़र देती है रिलीजन को, ठीक है ना। वैसे ही रिलीजन जो साइंस ने उसने बहुत एस्पेक्ट्स खोले हैं, स्ट्रिंग थ्योरी के, वाइब्रेशंस हैं, डिफरेंट थिंग हैं, साइंस ने बहुत मदद की है। बट साइंस का गलत यूज़ करके लोग एथीज़्म की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं और रिलीजन को छोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि स्टडी ऑफ सोल, व्हाट रिमेन्स ऑलवेज इज़ सोल। हमेशा क्या रहेगा, ठीक है ना, सोल रहेगी, बॉडी मरेगी, सोल वर्क कर रही है थ्रू मैटर। आप ये समझिए, मैटर चला जाएगा, बचेगा क्या, सोल।
सोल के अंदर क्या है, सोल को एनर्जाइज कैसे लिया जाए, वाइटलाइज कैसे किया जाए, बाय जिक्र। दैट्स वाई जिक्र इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आपने कई चीज़ें देखी होंगी, आपने कई सीरियल्स देखे होंगे, चाहे अर्तुगरुल गाजी देखा होगा, उसमें जो जिक्र करते थे, हल्का कॉन्ग्रीगेशंस जो होते थे, एग्रीगेशंस जो होते थे, बैठ के महफिल जो होती थी, उसमें जो जिक्र किया जाता था, उसमें साउंड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कव्वालियाँ सुन के इंसान सॉन्ग को सुन के कहीं और ही पहुँच जाता है, ठीक है ना, तो उसका असर पड़ता है इंसान पे। तो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ सोल, ठीक है ना। तो रिलीजन इज़ जैसे स्टडी ऑफ मैटर इन टुकड़ास, ठीक है ना, काफ़ी पैचेस में पढ़ना है। जो आपकी जो ये है रिलीजन, द स्टडी ऑफ ऑल, ठीक है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों पे नहीं, बल्कि हम बहुत बड़ी स्टडी, हम जानते हैं कि यूनिवर्स की बात करें तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है और गैलेक्सी में कुछ भी नहीं है हमारी औकात, ठीक है ना। तो जान लेना इस चीज़ को, यही इम्पोर्टेंट है। हमारा बिलीफ रिलीजन है। साइंस हाँ हेल्प करता है रिलीजन को अंडरस्टैंड करने में, जब तक सही है, बट फालतू के कॉन्सेप्ट भटकाने के लिए है। रिलीजन इज़ अ डिफरेंट थिंग एज कम्पेयर टू साइंस। साइंस इज़ नथिंग एज कम्पेयर टू रिलीजन। रिलीजन इज़ अ होल, साइंस इज़ जस्ट अ टुकड़ा, स्मॉल पैचेस। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी, मैं समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, मुझे यही समझाना था आज। थैंक यू।